So, good morning everyone. Welcome to my channel. So today we are doing GFG का daily question. ठीक है. It says replace every element with the least greater element on the right. क्वेश्चन स्टेटमेंट इतनी बड़ी कर दी, लाइक क्वेश्चन का नाम इतना बड़ा कर दिया कि स्टेटमेंट पढ़ने की नीड ही नहीं है. ठीक है. सीधी बात है, क्वेश्चन में रिप्लेस एवरी एलिमेंट, जो एक एरे तुम्हें दे रखा है, दूसरा एरे बनाना है, उसमें क्या करना है, रिप्लेस करना है इस एलिमेंट को बाय इट्स ग्रेटर एलिमेंट, नहीं लीस्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन इट्स राइट. तो ग्रेटर होना चाहिए, सबसे क्लोजेस्ट होना चाहिए और राइट साइड में होना चाहिए. ठीक है. सबसे क्लोजेस्ट कौन है, 8 के 18 है. ठीक है. बाकी सारे बहुत बड़े बड़े हैं, राइट. और बड़ा भी होना चाहिए, तो 3 नहीं लेंगे हम. ठीक है. सो दैट्स वाई यहाँ पे 18 है. लाइक क्वेश्चन स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर है, मतलब पर इस क्वेश्चन ने फिर भी कम्युनिटी में पंगे खड़े कर दिए. आई विल टेल यू व्हाट इज़ द जेन्युइन प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन. एंड इट्स नॉट दैट फर्स्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम आई है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आते रहे हैं और ऐसी प्रॉब्लम डेली मतलब होती रही है पहले भी. सो आई टेल यू, बट सीधी बात देखा तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, राइट. मैं सब कर सकते हो इफ़ यू ट्राई टू थिंक ओवर किल द क्वेश्चन, इफ़ यू ट्राई टू ओवर थिंक, बिकॉज हमने सेट की इम्प्लीमेंटेशन भी पढ़ा, हमने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पढ़ा है, हमने नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट पढ़ा है. वो स्टैक से होता है, राइट. स्टैक से होता है, मोनोटॉनिक स्टैक से होता है. तो उसमें हम मोनोटॉनिक स्टैक क्रिएट करते जाते हैं और जो स्टैक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता उसको हम निकालते जाते हैं स्टैक से. एंड वी जस्ट सी कि स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, उस बेसिस पे हमारा आंसर आ जाता है, राइट. एंड दैट्स गुड. ठीक है. बट इसमें वो नहीं लग सकता, राइट. बिकॉज वो कब लगता है, ऑब्वियसली जैसे आई टोल्ड कि वो नेक्स्ट ग्रेटर या नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट पे लगता है. सो मान लो नेक्स्ट ग्रेटर चाहिए होता तो 58 आता, पहले मैं 8 डाल देता, 8 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्वियसली पहली बात है नेक्स्ट ग्रेटर भी निकालो. नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट है मतलब ऑन द राइट हैंड साइड है. इस क्वेश्चन में भी क्या मेंशन है, ऑन द राइट हैंड साइड. जब भी राइट हैंड साइड पे मेंशन करते तो लास्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 8 का तुम नेक्स्ट ग्रेटर पूछोगे तो कैसे बता पाओगे, लाइक क्योंकि तुमने यू हैव नॉट सीन द, पर इसके आगे बहुत कुछ पढ़ा हुआ है जो तुमने नहीं देखा. बट 28 इज़ समथिंग जिसके आगे कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है. सो यू कैन से कि इसके आगे का सब पता है आपने, क्योंकि कुछ है ही नहीं, राइट. सो नेक्स्ट 28 का हम मतलब कर सकते हैं. तो वील स्टार्ट फ्रॉम द राइट, ऑब्वियसली दैट्स इन दिस स्टैंडर्ड इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो राइट साइड से हमें देखना होता है. सो 28 का आंसर होगा -1. ठीक है. अभी मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 28 के राइट में कुछ नहीं तो -1, राइट. 80 के अब 80 चेक करेगा कि टॉप पे क्या पड़ा है. स्टैक की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ये सब भूल जाओ क्वेश्चन. ठीक है. स्टैक के टॉप पे 28 पड़ा हुआ है, राइट. तो ही विल से कि ओके इट्स स्मॉलर देन दैट, सो इट्स नॉट द लाइक, हाँ मोनोटॉनिक स्टैक भी नहीं बन रहा, तो 80 पुश नहीं होगा. ठीक है. और आंसर क्या आ जाएगा, 80 के नीचे -1 आ जाएगा, राइट. एंड देन 25 आएगा. ठीक है. 25 विल से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है भाई, वो 28 को पॉप कर देगा. ठीक है. जब 80 आएगा वो देखिएगा नीचे 28 पड़ा हुआ है, तो 28 को पॉप करो, छोटे एलिमेंट को पॉप करो, क्योंकि 80 इज़ अ बिगर थ्रेशोल्ड. ठीक है. तो जो भी एलिमेंट होगा वो 80 के मोर क्लोज होगा. अब जो आगे एलिमेंट हम देख रहे हैं ये सारे एलिमेंट 80 के ज़्यादा क्लोज है, और ऑब्वियसली ये 28 से बड़ा है तो इन सब एलिमेंट से भी बड़ा होगा, लाइक जो भी इसमें सेटिस्फाई कर रहे होंगे. ठीक है. तो ठीक है, तो 80 आ गया. अब 25 आएगा, 25 चुपचाप आके इसके ऊपर बैठ जाएगा. ठीक है. 25 और 80. ठीक है. क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी. 93 आएगा, वो देगा भाई दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो 93 दोनों को पॉप कर देगा और 93 ऊपर आके बैठ जाएगा स्टैक के टॉप पे. ठीक है. बाकी सब स्टैक से हट चुका है. ठीक है. 91 आएगा, वो सेटिस्फाई कर जाएगा, 93 लिख देंगे उसके नीचे. जब 3 आएगा उसके नीचे भी 93 लिख देंगे, बाकी सब के नीचे 93 लिख देंगे. भाई अब कुछ चेंज होने वाला ही नहीं है, क्योंकि सारे 93 से छोटे हैं, राइट. तो कोई भी इसके ऊपर नहीं आने वाला. 93 विल बी ऑलवेज ऑन टॉप, एंड दैट इज़ द स्टफ. नो 91 आ जाएगा. ठीक है. तो 91 आ गया टॉप पे, फिर 3 आएगा, तो 3 आ जाएगा. जब 43 आएगा, 43 3 को पॉप कर देगा, 43 टॉप पे आ जाएगा. मतलब ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और चलता रहेगा ये जैसे स्टैक. अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन ये है कि हमें नेक्स्ट ग्रेटर नहीं बताना, सबसे क्लोजेस्ट मतलब इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस नहीं बताना, हमें सबसे क्लोजेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बताना है. तो 8 और 18 सबसे क्लोजेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और 8 और 58 क्लोजेस्ट है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, बट हमें डिस्टेंस के हमें वैल्यू के फॉर्म में बताना है. तो भाई इसके लिए कोई तिकड़मबाजी नहीं लगा सकते ऑफ एन में करने की, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल दिया एन लॉग एन. चलो वो तो ठीक है, मैंने काफ़ी लेट सोचा, बट आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू डू कि ओ एन में हो जाए, बट हो ही नहीं सकता. बिकॉज क्योंकि तुम्हें कुछ रिलेटेड नहीं है. ठीक है. कि इसके बाद कुछ सेट ऑफ डिस्टेंस के बाद ही तुम्हें वो मिलेगा. ठीक है. बड़े एलिमेंट हटाने के बाद या छोटे एलिमेंट हटाने के बाद, इसके बाद कोई भी सिनेरियो हो सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, थोड़ा वेरी बिग वेरी स्मॉल, बट द थिंग इज़ कि 18 ही आंसर आएगा. सो दैट इज़ कि समथिंग लाइक इसका सेट में देखा जाए तो सेट में नेक्स्ट एलिमेंट 18 ही होगा. ठीक है.
सो वी ऑल नो, और ये क्वेश्चन करा हुआ भी है, मतलब सेट की अप्रोच भी दिमाग में आती है. जस्ट द ओनली थिंग विच होल्ड्स अस बैक इसकी ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर देते हैं, ठीक है, पर नहीं होगा, एन लॉग एन में होगा. तो फिर तो सही है. पीछे से देखना स्टार्ट करो. 28 के लिए -1, 80 के लिए भी -1, बिकॉज 80 अब देखिएगा कि सेट में क्या पड़ा हुआ है. 28 पड़ा हुआ है, इसके लोअर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, एंड आ जाएगा क्योंकि 80 से बड़ा एलिमेंट है ही, ठीक है. सो -1 आ जाएगा. जब भी एंड आएगा तो हम -1 डाल देंगे. 25 बोलेगा कि उसका अपर बाउंड है 28, ठीक है, तो 28 डाल देंगे, राइट. एंड 93 बोलेगा उसका अपर बाउंड है कुछ भी नहीं है, एंड है, तो फिर -1 कर देंगे. देन 91 बोलेगा उसका अपर बाउंड 93 है, तो वो डाल देंगे. सॉरी, हाँ हाँ, 91 का 93 ही आ रहा है आंसर. और अभी थोड़ा सा सेट देखना इंपॉर्टेंट. वैसे सेट देखने की कोई नीड नहीं है, ये सारे एलिमेंट सेट में डलते जा रहे डलते जा रहे डलते जा रहे, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की कभी भी नीड बढ़ सकती है, कभी भी, यू नो. दैट्स वाई इस टैग में हम करते हैं, हम कहते हैं कि दिस एलिमेंट कैन हैंडल ऑल द एलिमेंट्स. तो मैंने बोला था 80 आ गया तो 28 को मत रखो, क्योंकि 80 कैन होल्ड हैंडल ऑल द केसेस, कि जब 28 आंसर होगा, मतलब 28 आंसर हो ही नहीं सकता अगर यहाँ पे 80 है तो, स्टैक वाले केस में, नेक्स्ट क्रिटेरिया वाले केस में. बट यहाँ पे हो सकता है क्योंकि 23 आ गया, जैसे 25 कहीं पे, मतलब कुछ भी आ गया, उस हिसाब से 28 उसका अपर बाउंड हो सकता है. तो दैट्स वाई इट इज़. तो अभी ये है, अब 3 का जब अपर बाउंड बोलेंगे तो 28 आ जाएगा, राइट. एंड देन 43 का बोलेंगे तो, सॉरी 3 का 25 आ रहा है, 25 है. 43 का देखेंगे हम, क्या आ जाएगा, कुछ भी इससे बड़ा जो 80 आए थे वो आ जाएगा, राइट. एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, सेट में भरते जाओ एलिमेंट, अपर बाउंड देखते जाओ और करते जाओ. तो जो प्रॉब्लम है विच इज़ एक्चुअली ट्रबलिंग सम पीपल इज़, अपर बाउंड करे तो करे कैसे, ठीक है. जनरली आई नो, एवरी वन नोज कि अपर बाउंड हम ऐसे करते हैं, ठीक है, एस डॉट अपर, बिकॉज वेक्टर की सबको आदत पड़ी है. अपर बाउंड एस डॉट बिगिन से लेके एस डॉट एंड तक, वॉट एवर इट इज़, ठीक है. और जो भी है नंबर के लिए सर्च करते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ वॉट इट इज़, अपर बाउंड, ठीक है. हमें पता है कि भाई ये तो एन लॉग एन लेता है, ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. और यही पंगे क्वेश्चन में क्रिएट कर दिए कि सबको पता था कि सेट बनाना है, ठीक है, वेक्टर दो, चलो क्वेश्चन में रिटर्न करना है इसलिए बनाना पड़ा है. पीछे से स्टार्ट करना है, सबको पता है n-1 से अपर बाउंड ढूंढना है, ठीक है, इंसर्ट करते जाना है एलिमेंट को. मैंने और तिकड़मबाजी लगा के देखी कि भाई आर्टरेटर पे इंसर्ट करता हूँ, पर उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं. मतलब एक्चुअली इट मेक्स द कोड फास्टर, बट उससे फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है. तुम कैसे भी कर सकते हो. उसकी अगर बात करनी होगी तो आगे बता दूँगा, थोड़ा सा एडवांस ही है, बट कोई नहीं, नॉट रिक्वायर्ड. बट द स्टफ विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ दिस लाइन, ठीक है. पीछे से स्टार्ट करा, हमने अपर बाउंड देखा तो करंट एलिमेंट का जैसे 25 आया, तो सीधा पहले मैंने 25 को इंसर्ट नहीं करा, ठीक है. मालूम मैं इंसर्ट कर भी देता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, राइट, क्योंकि अपर बाउंड में वो कंसिडर नहीं होता, लोअर बाउंड में वो कंसिडर होता, ठीक है. तो वॉट एवर यू कैन डू, ठीक है. द थिंग इज़ कि अपर बाउंड हमने निकाला और इस मेथड से निकाला, इस मेथड से नहीं निकाला. फिर मान लो मैंने पहले इस मेथड से निकाला, एंड देन मैंने IT चेक करा जो भी है, कि अगर एंड है तो -1 है, एंड नहीं है तो जो भी आइटरेटर है उसकी वैल्यू कर दो, और इंसर्ट तो करना ही है, ठीक है, कहीं पे भी करो इंसर्ट तो करना ही है. क्योंकि ये इंसर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी आगे आने वाले एलिमेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है. यू कांट इग्नोर दिस, ठीक है. एंड रिटर्न भी कर दिया, सो दैट वाइज इट इज़. तो वो TLE दे गया था. और अब अपर बाउंड की बात आ गई, तो अपर बाउंड भाई ऐसे लगाना, ठीक है. एक बच्चे ने पूछा कि यार ये क्यों हो रहा है, ठीक है, हेल्प नीडेड. And when I use upper bound in set, it's giving clearly, but why upper bound is accepted. तो सीधा सा आंसर ये है जो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया. दिस इज बिकॉज अपर बाउंड मेथड ऑफ सेट इज मोर ऑप्टिमाइज देन रेगुलर अपर बाउंड मेथड ऑन रेंज. ये आंसर है जो तुम इंटरव्यूअर को दे सकते हो, बट अपनी नॉलेज के लिए तुम्हें ये आंसर होना चाहिए, दिस वन, ठीक है. ही इज मास्टर, ठीक है. सो एक्चुअली इट्स ही इज मिस्टेकन. ओके, सो इसने पहले बोल दिया था कि भाई n log n लगता है. तो मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन पहली बार नहीं आया, कम्युनिटी में पहले भी 6 साल पहले भी ये क्वेश्चन आ रखा है कि आई हैव ऑब्जर्व अ फैक्ट ऑफ यूनिट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इसने भी यही करा था. सेट था, मल्टी सेट था, पता नहीं इसका लोअर बाउंड शुड टेक दिस मच टाइम, बट इसका लोअर बाउंड ले रहा था O ऑफ n टाइम, ठीक है. और इसने ऐसे करा था, वॉट एवर, ठीक है. और देन फिर अब ये शुरू हो गया कम्युनिटी में फिर ये क्वेश्चन. तो बंदे कह रहे हैं कि हमने ऐसे करा, और लोअर बाउंड टेक्स एडवांटेज ऑफ नोइंग इट्स प्रॉपर्टीज ऑन सेट इंश्योरिंग लॉग एन टाइम, ठीक है. जो सेट का लोअर बाउंड है वो इंश्योर करता है, ठीक है, सीधी सी बात है. सेट का लोअर बाउंड विल ऑलवेज बी O ऑफ n इन वर्स्ट केस, ठीक है, इन वर्स्ट केस. हाँ, तो इससे ऊपर कभी जा ही नहीं सकता. बट नॉर्मल जो STD लोअर बाउंड है, इट प्रोमिसेस लोअर ओनली इफ सेट आइटरेशन आर रैंडम. सेट आइटरेटर इज नॉट अ रैंडम एज फार एज आई नो, ठीक है. सो जो ये अपर बाउंड है, सॉरी जो नॉर्मल STD का लोअर बाउंड है, वो तभी तुम्हें लॉगिन देता है जब वो आइटरेटर्स रैंडम हो. दिस थिंग यू ऑल्सो हैव ऑब्जर्व, काफ़ी जगह देखी जाती है ये चीज़. क्विक सेलेक्ट में भी बहुत कॉमन है कि हम रैंडमाइज करते हैं ताकि हमें या लॉगिन मतलब बहुत फास्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल सके, ठीक है. लॉग के होता है उस केस में, आई गेस. बट
बट ये क्विक सेलेक्ट से रिलेटेड है। क्विक सेलेक्ट में भी अगर तुम पाइवेट पॉइंट ऐसे नॉर्मल वाला चूज़ कर लेते हो तो वो परफेक्ट वो ऑप्टिमाइज नहीं होता, हमें रैंडम पाइवेट पॉइंट चूज़ करना पड़ता है। तो दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू दैट, डोंट गो देयर, दैट्स एडवांस। तो ये एक चीज़, एक लेवल आप इसके ऊपर जाओगे तो तुम ये बोल सकते हो ठीक है कि सेट का लोअर बाउंड इंश्योर करता है वर्स्ट केस में ऑफ एंड लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो एसटीडी का लोअर बाउंड है, जो नॉर्मल लोअर बाउंड है, जो हम ए डॉट बिगिन से लेके ए डॉट एंड लिखते हैं, दैट इंश्योर्स लॉग एन ओनली व्हेन द साइट एड्रेस आर रैंडम। ठीक है, वो ओनली रैंडम एड्रेस पे लॉग इन देगा और नॉन रैंडम पे वो लीनियर ही होगा। ठीक है, तो ऐसा सीन है, मतलब जो भी हो पर लॉग इन नहीं होगा। ठीक है, सेट एड्रेस इज नॉट अ रैंडम। ठीक है, दिस लुक्स गुड अगेन, थोड़ा सा सही है। इम्प्लीमेंटेशन इट यूज, अब थोड़ा सा और डिटेल में जाना है तो बता दोगे कि एस का जो लोअर बाउंड होता है वो सेल्फ बैलेंसिंग ट्री यूज़ करता है। इसने गलत लिख दिया, ये सेट का लोअर बाउंड है वो सेल्फ बैलेंसिंग ट्री यूज़ करता है, और ये नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री यूज़ करता है जो ऑफ एन भी जा सकता है। जस्ट चेंजेस दिस स्ट्रिक्टली, कई बंदों की एरर आई थी इस पर। थैंक्स फॉर द ब्लॉग, आई वाज गेटिंग TLE, देन इसने ये चेंज करा तो ऑफ एन मिल गया। अब आया ये बंदा, फर्स्ट वन टेक्स ऑफ लाइन लॉगिन, तो इसने पहली बात गलत बोल दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ऑफ एन होता है। ठीक है, इसने पूछा कि क्यों ऐसा है, पर ऐसा नहीं है, तो उसमें पढ़ने की चक्कर नहीं है। फर्स्ट मेथड जो है एस टी डी लोअर बाउंड ए डॉट बिगिन से लेके ए डॉट एंड सेट एस टी डी का लोअर बाउंड डज नॉट सॉर्ट द सेट, सेट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ओके, सो इट्स ऑफ एन, किसी भी तरह से इसमें प्रूफ कर दे ये ऑफ एन है, और जो सेट का लोअर बाउंड है वो इट्स ऑफ एच विच इज़ हाइट ऑफ ट्री। सो लॉगरिथमिक हाइट होती है रेड ब्लैक ट्री की, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री की। अंडरस्टूड है, अच्छा। इज लाइक ये इस पे देखिएगा इंडेक्सेस पे वर्क करता है, इट यूज आइटरेटर। ठीक है, इट डोंट यूज इंडेक्सेस। बिगिन से लेके आर डॉट एंड एज अ पाइवट फॉर एरे लॉग एंड दिस वर्क्स इन एरेस के लिए लॉग इन में काम करेगा, बट यू कैन सब्ट्रैक्ट आइटरेटर टू गेट डिस्टेंस बिटवीन द इंडेक्टर। फॉर सेट यू डोंट कैन डायरेक्टली डू दैट, क्योंकि तुम आइटरेटर्स को माइनस करके नहीं बोल सकते कि ये यू नो डिस्टेंस बिटवीन देम। Add an integer to the phone for set, you don't have to do that. Increment 1, approximately this, increment order this। so सीधी बात है यार, मतलब थोड़ा सा ये देख लो, मेन है कि ये सेल्फ बैलेंसिंग ट्री यूज़ कर रहा है, और जो लॉगिन है, जो नॉर्मल वाला हमारा एसटीडी का सॉर्ट है, वो तभी लॉगिन देता है जब साइटरेटर रैंडम हो, एंड जब एरेस के केस में रैंडम देता है, सॉरी लॉगिन होता है, बट सब्ट्रैक्ट आइटरेटर डिस्टेंस +1 यूज़ करता है। और ये चीज़ यहाँ पे भी मेंशन थी। ठीक है, तुमने शायद नोटिस करा हो अपर बाउंड में, ये जो +1 वाली चीज़ है ना, +1 कंपेरिजन्स की, एट मोस्ट लॉग ऑफ दिस +O1 कंपेरिजन। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली ओवन कंपैरिजन, ये इसकी वजह से ये पंगे पड़ रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट इट ऑफ एन +2 ऑफ एन। ओके, सो दिस वाज इट। चलो बाय, समझ गया ना, क्वेश्चन सिंपल था, और ये पहले भी करा हुई है। ये मैंने क्या यूज़ करा था, छोड़ यार, मतलब ये सेट में इंसर्ट करना है तुम्हें, तो ऑब्वियसली ऑफ एंड लॉगिन में ही हो जाता है, बट मैंने सोचा कि शायद क्योंकि ये ढूंढने का इसकी पोजीशन कहाँ पे इंसर्ट करनी है। ठीक है, मैंने प्रोवाइड कर दी कि कहाँ पे इंसर्ट करना है, समथिंग लाइक दैट है, नॉट एग्जैक्टली बट समथिंग लाइक दैट है। ठीक है, तो बट इसके बिना भी चल जाएगा, ऑब्वियसली दैट आई हैव टू शो यू। सो इफ यू डोंट नो द शॉर्टकट, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू शिफ्ट। क्या बंदे बात आ रही, I remove the else part, what? So again, the shortcut is go to home, go to shift, go to end, go to control X, and then go to this, and then go to this, and let's just submit this, not bad। यहाँ पे रुक रहा था पहले, ये अब चल गया, चलो ठीक है, आज सबमिशन मारे भाई उस चक्कर में। ठीक है, चलो कोई नहीं, ओके गाइस, बाय।
like, share and subscribe.